हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रात के वक्त एक डिलीवरी बॉय खाने का ऑर्डर लिए फ्लैट के बाहर खड़ा बेल बजा रहा था। साथ ही साथ वो घबराता हुआ आसपास भी देख रहा था, क्योंकि हैरानी की बात थी, इतने बड़े अपार्टमेंट में उसे ना तो कोई दिखा और ना ही किसी तरीके की आवाज आई। बिल्कुल वीरान से शांति छाई हुई थी। अचानक फ्लैट का दरवाजा धीरे से खुला और डिलीवरी बॉय ने देखा सामने कोई नहीं था, बस दरवाजा खुल गया था। उसे हैरानी हुई और उसने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है? आपका ऑर्डर है। अंदर से एक लड़की की बड़ी ही प्यारी सी आवाज आई, अंदर टेबल पर रख दीजिए प्लीज। ये आवाज सुनकर डिलीवरी बॉय के जान में जान आई कि कम से कम कोई इंसान तो है यहाँ। उसने धीरे से अपने कदम फ्लैट के अंदर रखे और जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और डिलीवरी बॉय की चीख से पूरा अपार्टमेंट गूंज उठा और कुछ ही देर में उस फ्लैट के दरवाजे के नीचे से खून बहकर बाहर आने लगा। कॉलोनी के पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी एक कुरियर बॉय जिसका नाम निशांत था, मोबाइल में लोकेशन देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस पार्क के पास आकर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह किस तरफ जाए। वो इरिटेट होकर बोला, अजीब आदमी है, सामान मंगवाता है लेकिन ना तो अपना नंबर डालता है और ना ही नाम, सिर्फ पता और फ्लैट नंबर डाला है। इधर उधर देखते हुए निशांत की नजर बच्चों पर गई। उसने पार्क में खेल रहे बच्चों को आवाज लगाई, बच्चों जरा सुनना, ये एलेक्स अपार्टमेंट किस तरफ है? उसकी बातें सुनकर वे बच्चे हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनमें से एक बच्चा जो सबसे बड़ा था वो आगे आया और बोला, अंकल आपको एलेक्स अपार्टमेंट क्यों जाना है? वहां मुझे कुरियर डिलीवर करना है। वहां आपको किसे कुरियर डिलीवर करना है? क्योंकि वहां तो कोई नहीं रहता, वो पूरा अपार्टमेंट खाली है। आपको पता है, सब कहते हैं वहां भूत रहते हैं। पहले वहां कुछ लोग रहते थे लेकिन धीरे धीरे करके सब गायब हो गए। अब तो वहां ना कोई रहता है और ना ही उसके आसपास कोई भटकता है। उसकी बातें सुनकर निशांत हंसता हुआ बोला, अच्छा भूत रहता है तो मैं उस भूत को पकड़ लूंगा। क्या पता ये कुरियर भूत नहीं मंगवाया हो सकता है आजकल के भूत ऑनलाइन सामान मंगवाते हो। बस तुम मुझे अपार्टमेंट किस तरफ है बता दो। उस बच्चे ने हाथ के इशारे से दिखाते हुए बोला, वो सामने जो पानी टंकी दिख रही है ना, उसकी दूसरी तरफ। उसकी बात सुनकर निशांत आगे बढ़ गया और हंसते हुए मन में बोला, ये बच्चे भी ना कितनी अलग अलग तरीके की कहानियां बनाते हैं। लोगों को परेशान करने के लिए कुछ नहीं मिला तो भूत की कहानी बना दी। पानी की टंकी के पास पहुंचने के बाद निशांत ने देखा कि दूसरी तरफ कोई घर नहीं था, लेकिन दूर से एक अपार्टमेंट नजर आ रहा था। बीच में एक बड़ा सा मैदान था और वहीं से एक सड़क थी। अपार्टमेंट के आसपास बहुत सी खाली जमीन थी और बीच में बना हुआ वो अपार्टमेंट की हालत देखकर निशांत ने कहा, इतना बड़ा अपार्टमेंट, देखने से लगता है यहाँ अमीर लोग रहते होंगे, लेकिन क्या हालत बना कर रखी है इस जगह की। ऐसा लगता है जैसे कोई खंडहर हो। निशांत को हैरानी हुई कि इतने बड़े अपार्टमेंट में कोई वॉचमैन, कोई गार्ड, कुछ नहीं था। वो अंदर गया और जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा, उसे जोर जोर से किसी के झगड़ने की आवाज आई। तभी सामने से एक आदमी सीढ़ियों से उतरकर निशांत को अपनी तरफ आता दिखा। वो बहुत ही अजीब लग रहा था, एकदम सपाट चेहरा, आंखों के आसपास काले घेरे, दुबला पतला। वो आदमी निशांत को एकटक देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। निशांत उससे कुछ पूछता, वो आदमी आगे बढ़ा और एकदम से गायब हो गया। सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। इससे पहले कि निशांत सीढ़ियों की तरफ बढ़ता, किसी के चीखने की आवाज आई और उसका पूरा ध्यान उस आवाज की तरफ गया। उसने देखा कि सीढ़ी के दूसरी तरफ एक कमरा बना हुआ था जिसके ऊपर ऑफिस लिखा हुआ था और यह आवाज वहीं से आई थी। ना चाहते हुए भी निशांत ने उस कमरे में झांक कर देखने की कोशिश की। उसने देखा नीचे जमीन पर एक आदमी गिरा हुआ है, उसके पेट में चाकू है और खून बह रहा है। उसके सामने ही एक आदमी खड़ा हंस रहा है। यह देखकर निशांत के होश उड़ गए। इससे पहले कि निशांत वहां से जाता या कुछ बोलता, उस आदमी ने निशांत की तरफ देखा और जोर से हंसने लगा। वो निशांत की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। निशांत हड़बड़ाकर कुछ कदम पीछे हटा और वो किसी से टकराया। उसने जब पीछे पलट कर देखा तो उसने पाया उसके पीछे कुछ लोग खड़े हैं, सबके सब बड़े ही अजीब। सबकी आंखों के आसपास काली घेरे और चेहरा सफेद लग रहा है। तभी निशांत की नजर उन सबके कपड़ों पर गई और वो हैरान होकर देखने लगा, क्योंकि उन सबके कपड़े किसी न किसी कुरियर कंपनी या डिलीवरी एजेंसी के थे। निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है।
उन सभी लोगों ने अपार्टमेंट से बाहर जाने का रास्ता घेर रखा था। वो बिना कुछ सोचे समझे ऊपर सीढ़ियों की तरफ भागा। निशांत सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। सीढ़ियों पर धूल जम गई थी, चारों तरफ जाले लगे हुए थे। निशांत को अजीब सी सिहरन होने लगी। धीरे धीरे उसे ठंड का एहसास होने लगा था। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ सूरज की रोशनी ही नहीं पहुंच रही हो। जैसे तैसे सीढ़ियों से होता हुआ निशांत 7वीं मंजिल पर पहुंचा और उसका दम फूलने लगा था। वो लंबी लंबी सांसें लेता हुआ बोला, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कॉरिडोर से होता हुआ वो आखिरी तक पहुंचा और उसने देखा कि वहीं सबसे कोने में फ्लैट नंबर 39 था। निशांत को लगा कि शायद यहां उसे कुछ मदद मिल जाए और उसने जल्दी से उस फ्लैट का डोरबेल बजाया। काफी देर तक बेल बजने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला और निशांत ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, कोई है? दरवाजा खोलिए, कोई है? उस फ्लैट का दरवाजा अपने आप खुल गया और भीतर से एक लड़की की आवाज आई। प्लीज इसे भीतर रख दीजिए, मैं जरा नहा रही हूँ। उस लड़की की आवाज सुनकर निशांत को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। निशांत जल्दी से घर के भीतर गया। अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया और निशांत को लगा जैसे किसी ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया हो। वो हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तभी उसी लड़की की खिलखिलाती हुई हंसी की आवाज आई और निशांत के सर पर जोर से वार हुआ। निशांत वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वो अभी भी उसी कमरे में गिरा हुआ है। वो मुश्किल से उठा और अपने सर को थामते हुए उठकर खड़ा हुआ। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। तभी एक लड़की ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर कुरियर वाला था। कुरियर वाले ने कुरियर दिया और कहा, मुझे ओटीपी की जरूरत होगी। 5 मिनट रुको, मैं आपको ओटीपी बताती हूँ। लड़की अंदर आके अपना मोबाइल ढूंढने लगी। तभी वह कुरियर वाला धीरे से कमरे में घुसा और उस लड़की को पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? बचाओ, कोई है? लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। कुरियर वाला घबरा गया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और उस लड़की के पेट में घोंप दिया। लड़की जमीन पर पड़ी तड़पने लगी और कुरियर वाला घर से कीमती सामान और पैसे लेकर वहां से भाग गया। लड़की का शरीर भी ठंडा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। निशांत के देखते ही देखते बॉडी गायब हो गई। निशांत को सारा माजरा समझ आ गया और उसने वहां से भागने का फैसला किया। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने कॉरिडोर में बहुत से लोग खड़े थे, जिनमें ज्यादातर डिलीवरी वाले और कुरियर वाले ही थे। सबकी आंखों का रंग काला था और सबके शरीर पर कोई ना कोई ऐसा चोट या जख्म था जिसे देखकर लगता था कि इनकी मौत हो चुकी है। निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहाँ जाए। तभी पीछे से उस लड़की की आवाज आई, अपना ओटीपी तो लेके जाओ। मैडम, मुझे पता है कि आपके साथ एक कुरियर वाले ने गलत किया है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुरियर वाले बुरे होते हैं। तो क्या मैं बुरी थी जिसके कारण मुझे ये सजा मिली? ये सिलसिला तभी खत्म होगा जब मेरा हत्यारा मेरे हाथों से मौत के घाट नहीं उतर जाता। मैडम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब चाहकर भी तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम भी इन्हीं में से एक हो। मतलब? लड़की ने हाथ का इशारा किया। निशांत ने उस ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा वही हॉल में उसका शरीर पड़ा हुआ है और उसके सिर से खून बह रहा है। निशांत जोर से चिल्लाया। आपको क्या लगता है इन समय गलती किसकी थी? उस लड़की ने निशांत और बाकी कुरियर वाले के साथ जो किया, क्या वो सही था? कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि उस लड़की ने निशांत और बाकी कुरियर वालों के साथ गलत किया तो वीडियो को लाइक करें, हमें आपका जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो कमेंट में हमें बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक याद रखें, डरना जरूरी है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें